आजम खान एक ऐसी शख्सियत जिसे आज सिर्फ आप और हम नहीं बल्कि पूरा देश और पूरा विश्व उनसे परिचित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर। स्वागत आपका मेरे चैनल BNF इंडिया में। आज हम आपको सांसद आजम खान के जीवन के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताने वाले हैं जो शायद ही आपको पता हो। तो उस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आजम खान का जन्म 14 अगस्त 1948 को उत्तर प्रदेश के मोहल्ला घायल मीर गास खान रामपुर में हुआ था। उनकी उम्र इस समय 69 वर्ष है। सपा के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके इनके माता पिता मुमताज खान हैं। आजम खान ने 1981 में तनीश फातिमा से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, अदीब आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान। आजम खान ने अपनी शुरुआती शिक्षा रामपुर के बकल स्कूल में पूरी की। इसके बाद उन्होंने रामपुर के सुंदरलाल इंटर कॉलेज में स्नातक और फिर 1974 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी की। राजनीति में शामिल होने से पहले उन्होंने एक वकील के रूप में काम किया। राजनीति में पूरी तरह शामिल होने से पहले आजम खान का तनीश फातिमा से निकाह हो चुका था। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही की थी। बात की जाए उनके राजनीतिक सफर की तो 1974 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह विश्वविद्यालय में विद्यार्थी संघ के सचिव थे। 1976 में जनता पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद जनता पार्टी में रहकर जिला स्तर की राजनीति की। बाद में लोक दल से जुड़ गए, मगर कुछ ही महीनों बाद दोबारा जनता दल में आ गए। फांसीवाद और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अलीगढ़, फैजाबाद, उन्नाव और वाराणसी में 3 साल के लिए विभिन्न जेलों में कैद रहे। वे भी आपातकाल के दौरान मासिक के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद आजम खान ने रामपुर में अपनी राजनीतिक करियर शुरुआत की और फिर 1980 में पहली बार रामपुर सीट से विधायक चुने गए। आजम खान 1980, 1985, 1989, 1991, 2002, 2007 और 2012 में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य रहे। 1981 से 82 में सांसदीय अनुसंधान, संदर्भ और राज्य विधानसभा की अध्ययन समिति के सदस्य रहे। आजम खान 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और 5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991 तक श्रम, रोजगार, मुस्लिम वक्फ और हज के लिए काम किया। 1993 में वे एक बार फिर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 1994 में आजम खान माइनॉरिटी फोरम ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसी साल वह समाजवादी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बने। आजम खान को 1996 में राज्यसभा के लिए चुना गया और वो 9 मार्च 2002 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इसके बाद आजम खान 13 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। आजम खान 1980 में पहली बार रामपुर सीट से विधायक चुने गए थे। तब से लेकर आज तक रामपुर में आजम खान का ही चुनावी सिक्का चलता रहा। 1992 में नेताजी के नाम से मशहूर हो चुके मुलायम सिंह यादव ने जब अपनी खुद की पार्टी बनाने का फैसला किया तो आजम खान उनके साथ हो गए। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और तभी से मुलायम सिंह यादव के खास बनते चले गए। मुलायम के माई समीकरण के आजम खान सपा के बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर उभरे और लगातार मजबूत होते चले गए। रामपुर से लेकर लखनऊ तक उनकी हनक बढ़ती चली गई। नाराज होने पर कभी मुलायम आजम खान को मनाते नजर आए तो कभी अखिलेश। 2009 में अमर सिंह के कारण जब आजम खान ने सपा से किनारा कर लिया तो मुलायम सिंह यादव ने अपने सबसे करीबी अमर सिंह को धीरे धीरे साइड करते हुए आजम को फिर से पार्टी में शामिल कर लिया। रामपुर में वही होता था जो आजम खान चाहते थे। जब मन किया जयप्रदा को चुनाव जिता दिया और जब मन किया जयप्रदा को बेइज्जत करके चुनाव हरा दिया।
आजम खान स्वयं 9 बार रामपुर से विधायक चुने गए। 2013 के इलाहाबाद कुंभ मेले के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें महाकुंभ मेले समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। 50 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों के पवित्र गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई और सुरक्षित घर लौटे। हालांकि जब इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 40 लोग मारे गए तो उस हादसे की राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए आजम खान ने कुछ ही घंटों के भीतर 11 फरवरी 2013 को अपना इस्तीफा दे दिया, जबकि वास्तव में दुर्घटना क्षेत्र कुंभ मेला परिसर से बाहर था। इस्तीफा के बावजूद ईमानदारी से काम करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने न केवल आजम खान की सराहना की बल्कि उनका इस्तीफा भी अस्वीकार कर दिया। अप्रैल 2013 में अमेरिका के बोस्टन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान को कुछ समय तक रोके जाने और उनसे सवाल जवाब किए जाने की दुर्घटना हुई थी। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने आजम खान को रोक लिया और पूछताछ के लिए ले गए। हालांकि बाद में भारतीय दूतावास के दखल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उस समय एक वक्त ऐसा भी आया जब अधिकारियों और आजम खान के बीच बातचीत काफी तूल पकड़ गई। उस वक्त महिला अधिकारी ने आजम खान को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो उन पर सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के अभियोग लगा सकती है। इस पर आजम खान का कहना था कि उन्हें मुसलमान होने की वजह से परेशान और अपमानित किया गया है। हाल ही में हुए बहस चोरी के मामले को लेकर आजम खान सुर्खियों में है। गौरतलब है कि 1 फरवरी 2014 को उनके रामपुर में फार्म हाउस से 7 भैंसें चोरी होने के बाद रखरखाव कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने खोजी कुत्तों की मदद से और तमाम ताकत झोंकते हुए 2 ही दिन में खान की भैंसों को ढूंढ लिया। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक दरोगा और 2 कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के दबंगों और प्रदेश में आए दिन आपराधिक घटनाएं होने के बीच भैंसों को ढूंढने में पुलिस की इस कदर मुस्तैदी को लेकर मीडिया ने सरकार की भी जमकर खिंचाई की थी। इस पर आजम खान ने कहा था कि काश मेरा नसीब भी इन भैंसों के जैसा होता। सैफई महोत्सव के दौरान भी इनकी विदेशी दौरा चर्चा का विषय बना रहा। इसके अलावा रामपुर महोत्सव को लेकर भी आजम खान का नाम उछला। जब रामपुर महोत्सव का नाम बदलकर जश्न ए जौहर रख दिया गया, इसको लेकर जो आयोजन स्थल निश्चय किया गया था वे आज हमारा जौहर विश्वविद्यालय है। ये वही विश्वविद्यालय है जिसका निर्माण आजम खान ने करवाया था। इस आयोजन का सारा इंतजाम जिला प्रशासन ने किया था। राज्य के सांस्कृतिक विभाग ने इसके लिए 58 लाख का बजट मंजूर किया था, जो सैफई महोत्सव के बजट से भी 18 लाख ज्यादा था। उस समय इस बात को लेकर बहुत ऐतराज उठा था कि क्या एक मंत्री का अहम इतना बड़ा हो गया कि प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल उसके आगे नतमस्तक है। क्या आजम खान ही रामपुर के पहचान बन गए हैं, जो राज्य सरकार रामपुर महोत्सव का स्वरूप बदल रही है, या वो नाराज ना हो जाएं इस अंदेशे से बेबस है। आजम खान के साथ और भी कई विवाद जुड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लेकर भी उन्होंने मुस्लिम वर्ग से अनुरोध किया था कि मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए मुस्लिम एकजुट हों। इतना ही नहीं, उनके बयानों को लेकर भी वे अक्सर चर्चा में रहते थे। आजम खान ने सऊदी अरब, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और न्यूयॉर्क जैसे देशों का भी यात्रा की। इससे पहले बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की ही स्वार विधानसभा सीट से 2017 में विधायक बनवा चुके हैं। आजम खान की पत्नी डॉक्टर तनीज फातिमा प्रोफेसर हैं और लंबे समय तक आजम खान ने इनका तबादला रामपुर से बाहर होने ही नहीं दिया। अखिलेश यादव को बोलकर पहले पत्नी को राज्यसभा भिजवाया और जब खुद लोकसभा का चुनाव जीत गए तो पत्नी को राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाकर अपनी परंपरागत सीट रामपुर शहर से चुनाव लड़वाया और जितवाया भी। रामपुर सीट से आजम खान खुद 9 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए तो आजम खान को रामपुर का बेताज बादशाह कहा जाता है। लेकिन वक्त बदलता है और यूपी की राजनीति में भी बदलाव आया। भाजपा का 14 वर्षों का वनवास खत्म हुआ और 2017 में योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया बने।
इसके बाद से ही आजम खान की कलाई एक एक करके खुलने लगी। अगर बात की जाए आजम खान द्वारा स्थापित की गई जौहर यूनिवर्सिटी की, तो आजम खान पर एक के बाद एक कानूनी शिकंजा कसने के बाद अब उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर भी खतरा मंडराने लगा है। उनके हाथ से इस यूनिवर्सिटी का संचालन छीन सकता है। चर्चा है कि प्रदेश सरकार इस यूनिवर्सिटी पर प्रशासक नियुक्त कर सकती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कद्दावर मंत्री रहते आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी का स्थापना की थी। इसके लिए देश विदेश से चंदे के साथ सरकारी मदद भी मिली थी। यूनिवर्सिटी का संचालन एक ट्रस्ट करता है। यूनिवर्सिटी के संस्थापक और कुलाधिपति खुद आजम खान हैं। वे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम सीईओ के साथ ट्रस्ट के सदस्य हैं। आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और रामपुर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष सलीम कासिम भी ट्रस्ट के खास सदस्य हैं। बात की जाए आजम खान की वर्तमान स्थिति की, तो फिलहाल आजम खान पूरे परिवार के साथ इस समय जेल में बंद हैं। जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान, सीईओ अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा पर धोखाधड़ी और सलीम कासिम पर फर्जीवाड़े के आरोप है। बेटे के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम अपनी पत्नी और बेटे के साथ 26 फरवरी से जेल में है। सलीम कासिम पिछले महीने अदालत में सरेंडर कर जेल जा चुके हैं। दोस्तों, अगर जौहर यूनिवर्सिटी पर चल रहे मामलों की बात की जाए तो गौरतलब है कि रामपुर में बने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट सार्वजनिक जमीन पर बनाया गया है। इसे लेकर रामपुर के एसडीएम ने 25 जुलाई को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर 3 करोड़ 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए 15 दिन के अंदर गेट तोड़कर अवैध कब्जा करने को कहा था। इसी आदेश को लेकर अब आजम खान जुर्माना और गेट टूटने से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे थे। एसडीएम ने लोक निर्माण विभाग की सड़क की जमीन से यूनिवर्सिटी का कब्जा हटाने तक 9,10,000 रुपए प्रति माह की दर से लोक निर्माण विभाग को हर्जाना अदा करने को कहा था। ये भी कहा गया कि यदि 15 दिन में गेट नहीं हटाया गया तो इसे तोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, आजम खान की मुश्किलें मात्र गेट विवाद को लेकर नहीं थी। वे किसानों की जमीन अवैध रूप से हथियाने के आरोप में भी बुरी तरह से फंस चुके थे और इस मामले में भी एसडीएम ने आजम खान के खिलाफ आदेश दे दिया है, जिसके अनुसार जब तक यूनिवर्सिटी का कब्जा किसानों की जमीन पर होगा, यूनिवर्सिटी को 9,10,000 रुपए प्रति माह की दर से लोक निर्माण विभाग को हर्जाना देना होगा। इसके अलावा एसडीएम ने गेट को लेकर सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी का गेट नहीं हटाया गया तो उसे तोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को भी तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि सपा सांसद 15 दिनों के अंदर स्वयं अवैध निर्माण को ध्वस्त करें, नहीं तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का खर्चा भी उन्हीं से वसूला जाएगा। आजम खान के रिजॉर्ट को ध्वस्त करने का नोटिस उनकी पत्नी तजीन फातिमा को सीतापुर जेल में भेज दिया है। बता दें कि ये रिजॉर्ट तजीन फातिमा के नाम है। रामपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक हमसफर रिजॉर्ट बिना नक्शे पास कराया गया था, जो 30 मीटर चौड़ाई की ग्रीन बेल्ट में बना हुआ है। रिजॉर्ट का जो नक्शा आजम खान की पत्नी ने प्रस्तुत किया है वह जिला पंचायत के द्वारा पास किया गया था, जो गैर कानूनी तरीके से पास किया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया। अब इस निर्माण को अवैध मानते हुए इसे ध्वस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं।